मतलब सच में मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं लाइफ हर में। व्यक्ति में होती है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम दबा देते हैं 4 पर्सनैलिटीज़ को। अब मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने उसको ओवर पावर हो जाने दिया खुद पे, तो मैं तो इंस्टाग्राम कल बंद कर दूँगा। प्रेम मोहब्बत की बातें बंद कर दूँगा, कई स्टूडेंट ही फॉलो करते हैं। अपना पर्सनल लाइफ़ कितना मैं शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को लगेगा मेरे बच्चे मेरे को देखेंगे, कल जज करेंगे भाई, तो भाई वो मेरा एक अलग काम है, पढ़ाना मेरा एक अलग अलग काम। काम है। वो एक्सेप्ट करना कि हम 10 प्रकार के अलग काम कर रहे हैं, 10 हमारे जॉनर्स हैं, वो सीखना पड़ेगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन आना चाहिए आपको। तो वो भी एक जीवन की सीख है। कई बार हम अपनी एक आइडेंटिटी को अपने ऊपर इतना हावी हो जाने देते हैं कि वो बाकी आइडेंटिटीज़ को खा जाती है। हम अपने आप को इतना सीरियसली लेने लगते हैं कि हम जहाँ हँस सकते हैं वहाँ हँसते नहीं हैं, क्योंकि शायद सामने वाला फिर हमको उतना सीरियसली नहीं लेगा। मैंने तो एक आध बार डांस का वीडियो डाल दिया मेरा इंस्टाग्राम पे, तो एक दो लोग का आया, क्या बेहुदा डांस चल रहा है और ये रो। मैंने कहा तू अनफॉलो कर दे, तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो भाई मैं डांस नहीं करूँ। किसी दूसरे व्यक्ति का आया, बोला सर हम आपसे एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि आप हमको कुछ एजुकेशनल चीज़ें बताएंगे, और आपने एक दिन मैंने कॉमिक कुछ बना के डाला, तो मैंने कहा यार, मैं उसने बहुत इज्जत से बात की, मैंने कहा 20-25 रीलें आती हैं जो एजुकेशनल हैं, और बीच में एक आध बार कॉमिक रील मैं बनाता हूँ, मैं डाल देता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मी। झेल ले एक या 20-25 फिर अच्छी आएंगी। व्यक्ति जैसे आपसे पूछ रहा है, जवाब भी आप वैसे ही दोगे। कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है क्यों किया, तो मैं जवाब दूंगा। तो मुझे आके बता मत मुझे क्या करना है, यू डिस्कस। मैं क्लास में बच्चों से बोलता हूँ आप डिस्कस करो, आप बोलो सर आपने गलत पढ़ा है, मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करूँगा, बाप मत बनो। तो ये जो सिचुएट्स हैं जी, आपकी लाइफ में काम करा, मैं मानता हूँ कि मेरे को मेंटल पीस मिला है। क्योंकि इससे लोगों को और सिचुएट्स के लिए क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ सच में काम अगेन करता है। देखिए आपका बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि ये मेरा बिलीफ है, तभी तो मैं लिख रहा हूँ। अगर मेरा बिलीफ ही नहीं होता तो मैं 4 साल से डेली क्यों ही करता ये। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें तो बेहतर हुई हैं। और अगेन द लास्ट पॉइंट इज़ मेंटल पीस। अगर किसी चीज़ को करके आपको मानसिक शांति मिल रही है, तो अच्छा, इसका लिखने में नेगेटिव क्या है? नहीं करेगा काम ना, नहीं करेगा नहीं तो नहीं करेगा, करेगा। कर जाएगा तो बहुत कुछ कर जाएगा। हम लोग अंगूठियाँ पहनते हैं, तो कई लोग कहते हैं आप अंधविश्वासी हैं। मैंने कहा क्यों है? बोला अरे ये तो अंधविश्वास है। मैंने कहा ठीक है, पहन के नेगेटिव तो कुछ नहीं होगा। और हो सकता है हम इतने समझदार ना हो कि हम साइंस को अंधविश्वास बोल रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा। भाई सिर्फ आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो अंधविश्वास नहीं होता। बात है। कई चीज़ें जो मेरे पूर्वज लिख के गए हैं, बोल के गए हैं, बना के गए हैं, कुछ तो होगा उसमें। कुछ तो होगा। साधु संत महात्मा, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि, उन्होंने तपस्या करी, कुछ रियलाइज़ किया होगा जीवन में उन्होंने, तो सही उन्होंने बात है। कई चीज़ें की। हम ये कह दीजिए कि यार ये हमें नहीं समझ में आ रहा, तो अगेन मेरा यही सवाल है कि इससे नेगेटिव क्या हो जाएगा? और अगर आप कहते हैं नहीं नहीं ये पहनने से नेगेटिव हो जाएगा, यानी अगर नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, फिर आप मानिए कि इम्पैक्ट है, मतलब पावर तो है। पावर है। तो या तो कहिए पावर है, तो पॉजिटिव साइड में भी है, तो हम क्यों नहीं पहने? और अगर नेगेटिव नहीं है तो ट्राई करने में क्या है? जीवन में एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरना चाहिए। भाई मैंने भगवान कसम जब से पहना, मेरा मन शांत हुआ है ऑनेस्टली। मेरा मन बहुत इधर उधर घूमता था, तो मैं तो विश्वास करूंगा ना, आप मत करो। मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ आप पहनो, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ आप लिखो, हम कर रहे हैं। बाकी देश तो स्वतंत्र है।